पार्ट 11 की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचेन ने बोरा को अपने कैबिन में प्रेजेंटेशन लिखने बिठा रखा होता है और जो भी बोरा प्रेजेंटेशन दिखाती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां यूचेन निकाल रहा होता है और इधर से उधर घूमते हुए बता रहा होता है कि इसे ऐसे लिखो वैसे लिखो, इसे लिखते कैसे। फिर पूछता है कि तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा। अब बोरा आगे से कुछ नहीं बोलती तो यूचेन बोलता है कि इस प्रेजेंटेशन को फिर से बनाओ। तो बोरा पूछती है कि क्या आप ये खुद नहीं कर सकते और मुंह बनाती है। तो यूचेन कहता है कि मुंह मत बनाओ, सोचना शुरू करो, सिर्फ 26 घंटे बाकी हैं। अब बोरा फिर से अपने काम पे लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब यूचेन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है तो देखता है कि ये तो सो गई है। फिर थोड़ा टच करके उसे जगाता है तो बोरा उठते ही कहती है कि मैं सोई हुई नहीं थी, मैं काम कर रही थी, बस ये बनने वाला है। यूचेन ये सुनकर स्माइल करता है। फिर बोरा कॉफ़ी को देखकर उसे पीने लगती है। फिर यूचेन उससे कहता है कि तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं, तुम एक इडियट हो, तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे कंपनी को फ़ायदा हो। मैं इडियट लोगों से बात नहीं करता, मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। तो ये सुनकर बोरा कहती है कि फिर आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। तो यूचेन उसका थोड़ा क्लोज होकर कहता है कि क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। तो बोरा उसे देखने लग जाती है और पूछती है कि अब मैं क्या करूं। तो यूचेन कहता है कि पहले अपना लैपटॉप शुरू करो। अब जैसे ही बोरा लैपटॉप ऑन करती है तो कुछ ऐसा डेंजरस वीडियो उसके सामने आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। अब तायरा यूचेन से मिलने आती है और चेंसू बताता है कि वो अपने कैबिन में है और जब वो कैबिन की तरफ देखती है तो बोरा उसे मार रही होती है क्योंकि वो वीडियो वाला प्रैंक यूचेन का था जिस वजह से बोरा बहुत डर गई थी और यूचेन को बहुत मज़ा आ रहा था। अब तायरा को इन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और जब यूचेन उसे देखता है तो हाय करता है और फिर जब बोरा देखती है तो काम करने चले जाती है। और फिर तायरा बाद में साफ साफ यूचेन को कह देती है कि मुझे बोरा पसंद नहीं जब वो तुम्हारे साथ होती है। लेकिन यूचेन उसे पूरा यकीन दिलाता है कि उसके और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब तायरा यूचेन को ड्रॉप करती है तो उसे बताती है कि मेरे हाथ में आज चोट लग गई थी किसी वजह से। लेकिन यूचेन तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और ना ही चोट लगने का रीज़न पूछता है और फिर तायरा ये बताकर वहाँ से चले जाती है लेकिन वो बहुत हर्ट होती है। अब नेक्स्ट डे डोंगा तायरा से मिलने आता है और तायरा उसे एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट बनने का ऑफर देती है। 1 साल के लिए उसका खुद का स्टूडियो होगा और सारा खाना पीने का खर्चा वो खुद उठाएगी और पेंटिंग सेल करने के बाद प्रॉफिट 70% तायरा का, 30% डोंगा का होगा और एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि इसे पढ़ो और साइन करो और उसको और भी लग्जरी फैसिलिटीज़ देने का कह रही होती है। लेकिन डोंगा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है और तायरा को मना करते हुए ये कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता तो भी मैं पेंटिंग्स बनाता और मेरी अपनी सारी पेंटिंग मैं आपको सेल करूँगा आगे। अब जब तायरा उसे कुछ समझाने जाए इससे पहले ही उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो डोंगा को वेट करने का कहकर बाहर चले जाती है और पीछे डोंगा पूरे स्टूडियो को देख रहा होता है और फिर वो अपनी पॉकेट में से एक कॉइन निकाल कर उछालता है और उस कॉइन को देखकर वो थोड़ा सीरियस होता है। फिर जब थोड़ी देर बाद तायरा आती है तो डोंगा वहाँ नहीं होता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर वो कॉइन ज़रूर रखा हुआ होता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि तायजुन से वही बंदा मिलने आता है जिसने तायजुन को धक्का दिया था और इसका नाम गाओ होता है और वो आकर तायजुन से पूछता है कि आपने जब मेरा चेहरा देख ही लिया था तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की, मुझे क्यों बचाया। तो तायजुन कहता है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं थी और तुमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि तायजुन की वजह से उस दिन गाओ यूचेन के प्रोजेक्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन चुरा नहीं पाया था। फिर तायजुन कहता है कि अब जब मैंने तुम्हारा चेहरा देख ही लिया है तो मुझे पूरा यकीन है अब तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे। और फिर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या टाइसन कंपनी ने तुम्हें भेजा था। तो गाओ तायजुन से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए और तायजुन उसे माफ़ कर भी देता है। अब नेक्स्ट डे तायजुन कंपनी आता है बिग फाइल का प्रेजेंटेशन देखने के लिए और जब वो डायरेक्टर के साथ अंदर आता है तो पता चलता है कि यहाँ तो प्रेजेंटेशन पूरा भी हो गया था। सब तायजुन से उसकी तबीयत का पूछते हैं तो तायजुन बताता है कि अब मैं ठीक हूँ और फिर जब वो इंटरफेस देखता है तो पूछता है कि ये तो पिछली बार से अलग है। तो यूचेन बताता है कि ये सब लोग यूज़ कर सकें इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, हम सब ने कर दिखाया। अब जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो तायजुन को बुरा लगता है इस बात का कि यूचेन ने सबके साथ मिलकर कर दिखाया लेकिन तायजुन वहाँ कहीं से कहीं तक नहीं था। अब जिन लोगों से यूचेन को फंडिंग मिलने वाली थी अपने इस बिग प्रोजेक्ट के लिए उनके सामने यूचेन अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है और तायजुन और डायरेक्टर भी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं।
और यहाँ यूचेन इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, लेकिन उन लोगों को उसका ये आइडिया बिग फाइल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यूचेन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उन लोगों के पीछे जाने लगता है, लेकिन ताइजुन उसे रोक लेता है और शांत कराता है। अब चेंसू बोरा को यूचेन की फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का कहकर वहाँ से चले जाता है। बोरा देखती है कि यूचेन बहुत परेशान है और इधर डायरेक्टर बताता है कि हमें बिग फाइल प्रोजेक्ट को बंद करना होगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है। लेकिन यूचेन को बहुत गुस्सा आता है और जब गुस्से में वो बॉटल फेंकता है तो वो बोरा को लगते लगते बचती है, लेकिन यूचेन का ध्यान नहीं जाता वहाँ और वो ताइजुन और डायरेक्टर को कहता है कि ये ओल्ड लोगों की सोच पे मैं क्यों चलूँ। फिर जब देखता है कि बोरा वहाँ खड़ी है तो बोरा डर कर कहती है कि मैं बस आपके लैपटॉप में से फाइल्स का बैकअप लेने आई थी। तो यूचेन कहता है जाओ। तो बोरा वहाँ से जल्दी से अपना काम करके चले जाती है और ताइजुन देखता है कि बोरा बहुत डरी हुई थी। अब डायरेक्टर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो बताता है कि अगले महीने डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। जो पैसे तुमने खर्च किए हैं उसके ऑडिट के लिए, बिग फाइल को बंद करने के लिए ये सब कर रहे हैं वो लोग, इसलिए इस बार सीरियसली डिसीजन लेना होगा कि हमें क्या करना है। और बिग फाइल प्रोजेक्ट को बंद करने में मैं एग्री करता हूँ, पर यूचेन अपने इस प्रोजेक्ट पर हार नहीं मानता, भले ही उसको बाहर से फंडिंग ना मिले, इसलिए वो अपने स्टॉक्स बेचने का डिसीजन लेता है और बताता है कि मेरे पास 26% शेयर हैं, जिसमें से मैं 10% शेयर बेच दूंगा। अब बिग फाइल बनाने के लिए उसको सर्वर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन भी खरीदनी थी, इसलिए वो 10% शेयर सेल करके वो ज़मीन बाय करने का सोचता है। यह सुनकर ताइजुन हैरान होता है और यूचेन को ऐसा करने से मना करता है, पर यूचेन कहता है कि 25% तुम्हारे शेयर्स भी तो हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ताइजुन कहता है कि ठीक है, 5% तुम बेचो, 5% मैं बेचता हूँ। तो यूचेन पूछता है कि तुम क्यों अपने शेयर्स सेल करोगे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। ये कहकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन ताइजुन उसकी इस बात से बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि उसके लिए वो प्रोजेक्ट उन दोनों का साथ में था। अब जब बोरा घर आ रही होती है तो वो वहाँ यूचेन को बैठे हुए देखती है। अब उसके रोती हुई शक्ल को देखकर यूचेन कहता है कि ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है। तो बोरा पूछती है कि बिग फाइल पर अब बैन लग चुका है, अब उसका क्या होगा, अब आप क्या करोगे। तो यूचेन उसको बहुत तसल्ली देता है कि मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन बोरा रोने लगती है, इसलिए यूचेन बोरा को हक कर लेता है और उसे कंफर्ट करता है। लेकिन ये नज़ारा दूर से ताइजुन देख लेता है क्योंकि वो यहाँ बोरा को ही देखने आया था, जो थोड़ी डरी और परेशान सी लग रही थी कंपनी में। लेकिन अब यूचेन को उसके साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और अब यूचेन अपनी बातों से बोरा को हंसा ही देता है और बताता है कि मुझे तुम्हारे दादी की याद आ गई, उन्होंने कहा था बोरा ठीक से पेश आना। ये सुनकर तो दोनों को ही हंसी आ जाती है। फिर बोरा कहती है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, अगर आप दुखी या परेशान हो तो मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हंसाने के लिए कुछ भी करूँगी। तो यूचेन कहता है कि तुम जो करो, फिर वहाँ से चले जाता है। अब सुबह सुबह कंपनी में एक प्रॉब्लम हो जाता है, सबके सर्वर डाउन हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि करना क्या है और हो क्या रहा है। सभी कस्टमर्स के कॉल आ रहे होते हैं और यहाँ यूचेन कुछ ट्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो सब एम्प्लॉयज़ न्यूज़ देखते हैं तो पता चलता है कि नेक्स्ट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई होती है और इन्होंने जो पहले मिनी फाइल्स बनाई थी उसमें मिलियंस के करीब सब्सक्राइबर थे और उन सब यूज़र्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी और मिनी फाइल के इनके पास 10 मिलियन यूज़र्स हैं। और अब नेक्स्ट में पुलिस की कार्रवाई भी होगी। नेक्स्ट में अपनी शुरुआत मिनी फाइल से की थी 2017 में और अब यूचेन का बिग फाइल बनाने का जो सपना है वो टूट चुका होता है। यहाँ सब लोग बहुत परेशान होते हैं और वहाँ ताइजुन बहुत रिलैक्स होता है। अब डायरेक्टर ताइजुन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। एक IT कंपनी से इन्फॉर्मेशन लीक होना मतलब कंपनी की बर्बादी, साथ ही कंपनी की इमेज भी खत्म। तो ताइजुन कहता है कि कंपनी की इमेज को कुछ नहीं होगा और अगर कुछ हुआ तो यूचेन पर बात आएगी। ये सुनकर डायरेक्टर शॉक। ताइजुन उसे कहता है कि आप तो यही चाहते थे ना कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। मतलब सुबह सुबह कंपनी पर मुसीबत ताइजुन की वजह से आई थी और यूचेन को बर्बाद करने का पूरा प्लान उसने कर लिया था। अब यूचेन आकर सब पर चिल्लाता है कि तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी कोरिया और पूरी दुनिया के IP डिवाइसेस ढूंढो। और इस वजह से सब लोग डरकर अपने काम पर लग जाते हैं और बोरा यूचेन को इतने गुस्से में देखती रहती है। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।